नमस्ते। कभी ऐसा हुआ है कि स्प्रे, गम और मिंट सब कुछ आजमा लिया, लेकिन सांसों की बदबू की परेशानी जाती ही नहीं? रोजाना ब्रश और फ्लॉस करने के बाद भी अगर ये समस्या बनी हुई है, तो शायद हम इसका इलाज ही गलत जगह ढूंढ रहे हैं। जरा सोचिए, सिर्फ भारत में ही लोग हर साल हजारों करोड़ रुपए माउथ फ्रेशनर्स पर खर्च कर देते हैं। ये एक बहुत ही चौंकाने वाला नंबर है ना? ये दिखाता है कि ये समस्या कितनी बड़ी है और हम सब कैसे बस कुछ देर के समाधानों पर टिके हुए हैं। तो सवाल यही उठता है कि अगर बाजार इतने सारे प्रोडक्ट से भरा पड़ा है, तो फिर ये प्रॉब्लम जड़ से खत्म क्यों नहीं हो रही? इसका मतलब साफ है कि हम सब कहीं ना कहीं कुछ बहुत जरूरी चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं। और देखिए, यहीं पर इस पूरी बातचीत का असली मतलब छिपा है। हम असल में प्रॉब्लम को सिर्फ ढक रहे हैं, उसे ठीक नहीं कर रहे हैं। तो आज हम इसी असली जड़ पर फोकस करेंगे और समझेंगे कि इसे अंदर से कैसे ठीक किया जाए। तो चलिए, अब इसे जरा आयुर्वेदिक नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। आयुर्वेद का मानना है कि सांसों की बदबू ये सिर्फ मुंह की प्रॉब्लम है ही नहीं, ये तो हमारे अंदर के स्वास्थ्य का एक सिग्नल है। आयुर्वेद में एक बड़ी दिलचस्प बात कही गई है। वो कहते हैं कि हमारा मुंह हमारे पाचन का आईना है। अगर हमारे अंदर की पाचन शक्ति, जिसे अग्नि कहते हैं, वो कमजोर पड़ जाए, तो शरीर में आम यानी कि जहरीले पदार्थ बनने लगते हैं। और यही जहरीले पदार्थ सांसों की बदबू बनकर बाहर आते हैं। तो अब देखिए, दोनों तरीकों में कितना बड़ा फर्क है। एक तरफ है आम सोच, जो कहती है कि बस बदबू को छिपा लो, और दूसरी तरफ है आयुर्वेद, जो कहता है कि अरे, उस जड़ को ठीक करो जहां से ये प्रॉब्लम शुरू हो रही है। ठीक है, तो अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। शुरुआत हम मुंह की सफाई के उन तरीकों से करेंगे जो सिर्फ ब्रश करने से कहीं ज्यादा असरदार हैं। ये है ऑयल पुलिंग। बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। बस दो बातें जरूर याद रखनी है। पहली, तेल को कभी भी निगलना नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें मुंह के सारे टॉक्सिन्स आ चुके होते हैं। और दूसरी बात, इसे सिंक में बिल्कुल मत थूकिएगा, वरना पाइप जाम हो सकता है। अब आते हैं एक और आदत पर, जिसे हम में से ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। वो है जीभ की सफाई। हमारी जीभ पर ना बैक्टीरिया की एक पूरी परत जम जाती है, और वही बदबू का एक बहुत बड़ा कारण बनती है। ये बहुत ही आसान है। बस हर सुबह ब्रश करने से पहले एक अच्छा सा स्क्रैपर लीजिए और जीभ को साफ कर लीजिए। इससे सिर्फ बदबू ही दूर नहीं होती, बल्कि खाने का स्वाद भी बेहतर आता है। और तीसरी चीज जो मुंह के लिए कर सकते हैं, वो है मसाज। हाँ, मसाज। अपनी साफ उंगली से धीरे धीरे मसूड़ों और जीभ के नीचे के हिस्से की मालिश करनी है। ये वो जगहें हैं जहाँ टॉक्सिन्स छिपकर बैठ जाते हैं और ब्रश वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। तो मुंह की बाहरी सफाई तो हो गई, पर जैसा कि हमने बात की, असली समाधान तो अंदर से ही आएगा। तो चलिए, अब उन उपायों पर नजर डालते हैं जो हमारे पाचन को, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बैलेंस करते हैं। अपनी सुबह की शुरुआत बस इन दो छोटी छोटी आदतों से करके देखिए। गुनगुना पानी पीते ही आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जाग जाता है और टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है। और प्राणायाम जैसे सांस के व्यायाम करने से स्ट्रेस कम होता है, जिससे मुंह सूखता नहीं और बैक्टीरिया को पनपने का मौका ही नहीं मिलता। अगर सांसों की बदबू की समस्या काफी पुरानी है ना, तो त्रिफला एक बहुत ही कमाल की चीज हो सकती है। ये पेट को साफ रखने में मदद करता है, ताकि टॉक्सिन्स शरीर से बाहर निकल जाएं और ऊपर मुंह तक आ ही ना पाएं। अच्छा, अब एक ऐसी आदत के बारे में बात करते हैं जो खाना खाने के ठीक बाद बहुत काम आ सकती है। कुछ खास तरह के बीज चबाने से पाचन को तुरंत मदद मिलती है। इसे सिर्फ एक माउथ फ्रेशनर समझने की गलती मत कीजिएगा। ये एक बहुत ही असरदार अंदरूनी दवा है। सौंफ और जीरा, ये दोनों ही डाइजेशन को तेज करते हैं और गैस बनने से रोकते हैं, जो अक्सर बदबू की एक बड़ी वजह बनती है। ठीक है, तो उपाय तो हमने समझ लिए, लेकिन अगर हमेशा के लिए ताजगी चाहिए तो हमें अपने खाने पीने पर भी ध्यान देना होगा। और घबराइए नहीं, यहाँ कोई सख्त डाइट की बात नहीं हो रही, बस थोड़ी सी समझदारी की जरूरत है। जरा इस स्लाइड को देखिए, कितनी काम की बात है। अगर प्याज या लहसुन खाया है तो साथ में थोड़ा हरा धनिया चबा लीजिए। चाय या कॉफी ज्यादा पीते हैं तो उसमें एक चुटकी इलायची डाल दीजिए। ये छोटे छोटे बदलाव हैं, पर असर बहुत बड़ा करते हैं। तो अब हम धीरे धीरे इस पूरी बातचीत के आखिर में आ गए हैं, और ये समझना बहुत जरूरी है कि सांसों की बदबू कोई शर्मिंदा होने वाली बात नहीं है। ये तो बस शरीर का एक तरीका है कुछ बताने का।
हाँ, एक बात का ध्यान रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये सारे नेचुरल तरीके एक ज़बरदस्त सपोर्ट सिस्टम है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर इन सबको पूरी ईमानदारी से करने के बाद भी प्रॉब्लम बनी रहती है, तो प्लीज़ एक बार डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। तो हमेशा की ताजगी की नींव इन 3 पिलर्स पर टिकी है: साफ पाचन, शरीर की नियमित सफाई और एक शांत मन। जब ये तीनों चीजें बैलेंस में होती हैं, तो ताजगी वो तो अपने आप आ जाती है। इस एक बात को हमेशा याद रखिएगा, असली और परमानेंट ताजगी किसी मिंट या स्प्रे से नहीं आती। वो तो आपके अंदर के स्वास्थ्य और संतुलन से पैदा होती है। जब आप अंदर से स्वस्थ होते हैं तो आपकी सांसें वो कुदरती तौर पर ताज़ी हो जाती हैं।